नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वो भारत में अरबों खरबों डॉलर का निवेश लेकर आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी कहानी है और चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 17.5 बिलियन डॉलर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट का भारत के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं से शुरू हो रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक पीछे पीछे गूगल भी है, पूरे 5 बिलियन डॉलर के साथ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ छोटी मोटी रकम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मिलकर अरबों डॉलर लगा रहे हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट के पुराने प्लान्स को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 20 बिलियन डॉलर के भी पार चला जाता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई 40-50 साल वाला लंबा चौड़ा प्लान नहीं है। ये सब कुछ अगले कुछ ही सालों में होने वाला है, मतलब बहुत तेजी से। ये एक सोचा समझा और तुरंत लिया गया फैसला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनियां इतने सारे पैसे का कर क्या रही हैं? ये सब किस चीज में लग रहा है? चलिए इस शब्द को समझते हैं, क्योंकि इसी शब्द में पूरी कहानी छिपी है। यही वो चीज़ है जो हमारी आज की डिजिटल जिंदगी को चलाती है। अगर किताबी भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक फैसिलिटी जहां सारा इंटरनेट डेटा रखा जाता है, प्रोसेस होता है और मैनेज किया जाता है। आसान भाषा में समझिए, ये इंटरनेट का दिल और दिमाग है। अब शायद लगे कि इससे हमें क्या लेना देना। अरे, हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी इन्हीं डेटा सेंटर्स पर चलती है। चाहे हम ऑनलाइन बैंक का काम कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हो या कोई सामान खरीद रहे हो, ये सब कुछ इन्हीं डेटा सेंटर्स की वजह से मुमकिन हो पाता है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये ग्लोबल शिफ्ट है। सवाल ये है कि ये कंपनियां अमेरिका से बाहर क्यों दिख रही हैं? फिलहाल दुनिया में डेटा सेंटर्स का राजा अमेरिका है। देखिए, 5,300 से भी ज्यादा, और उसके मुकाबले भारत सिर्फ 150 के आसपास। लेकिन यही वो आंकड़ा है जो अब बदलने वाला है, और बहुत तेजी से बदलने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक वजह जो सोर्स बताते हैं वो है अमेरिका की बदलती नीतियां, जैसे H-1B वीजा को लेकर सख्ती। लेकिन एक बात साफ है, ये कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं और वो वहीं जाती हैं जहां उन्हें ग्रोथ दिखती है, जहां उन्हें एक स्थिर माहौल मिलता है। सोर्स तो इस ट्रेंड को क्विट यूएसए मूवमेंट का नाम दे रहा है। सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है। ये दिखाता है कि ये शिफ्ट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ठीक है, कंपनियां अमेरिका से बाहर देख रही हैं, लेकिन इसका भारत के लिए क्या मतलब है? ये हमारे लिए कितना बड़ा मौका है? ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स बनने की बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ये स्लाइड इस पूरे असर को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, होता क्या है। सबसे पहले पैसा आता है, फिर उससे डेटा सेंटर्स बनते हैं। इन सेंटर्स को चलाने के लिए अच्छी खासी नौकरियां निकलती हैं। और फिर सबसे ज़रूरी बात, हमारे अपने लोकल बिजनेस और स्टार्टअप्स को एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म मिलता है कुछ नया बनाने के लिए। मतलब पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। और बात सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक ही सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया है कि वो भारत में 2 करोड़ लोगों को AI और डेटा स्किल्स की ट्रेनिंग भी देगा। मतलब हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर, यानी इंसानों पर भी निवेश हो रहा है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कहते हैं ना, डेटा नया तेल है। तो अगर डेटा तेल है, तो ये डेटा सेंटर वो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं जो इस तेल को प्रोसेस करके कीमती बनाती हैं। तो अब सवाल ये है कि भारत ही क्यों? और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें आगे क्या करना होगा? देखिए, जब ये बड़ी कंपनियां दुनिया का नक्शा देखती हैं तो भारत उन्हें सबसे सही जगह लगता है। क्यों? क्योंकि जापान और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं धीमी हैं। चीन में मार्केट में घुसना मुश्किल है और दूसरे इलाकों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत में क्या है? एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ा सबक है। इस पूरे सपने को सच करने के लिए हमें लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली, तेज इंटरनेट, इन सब पर काम करते रहना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तो आ गए।
अब सोचने वाली बात ये है कि भारत के इस डिजिटल भविष्य पर दांव लगाने वाला अगला बड़ा खिलाड़ी कौन होगा? यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।